वेलकम बैक व्यूअर्स। ई वीडियो लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आज हम विषय कोड ई 203 के चौथे अध्याय फेज़र अलजेब्रा के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। मुख्य रूप से दो प्रकार के परिपथ हम समझ सकते हैं। प्रथम दिष्ट धारा और दूसरे प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा परिपथ में प्रत्येक भौतिक राशियों के केवल मैग्नीट्यूड ही रहते हैं, जबकि एसी में मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन भी दर्शाई जाती है। तो सबसे पहले हम सदिश राशि क्या होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एक वेक्टर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी दिशा भी होती है। ज्योमेट्रिकली हम एक वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अर्थात डायरेक्टेड रेखाखंड जिसकी लेंथ उसका मैग्नीट्यूड होगी और एक एरो प्रदर्शित किया जाता है जो कि उसकी दिशा को दर्शाता है। यहाँ पर एक वेक्टर को प्रदर्शित किया गया है। इस वेक्टर में एक हेड होता है और एक टेल होती है। दोनों के बीच की जो दूरी है या दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैग्नीट्यूड कहलाता है और जो डायरेक्शन है वो टेल से हेड की ओर होती है। दो वेक्टर तब समान होते हैं जबकि उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समान हो। इसका मतलब यह है कि यदि हम एक वेक्टर लें या सदिश लें और उसे बिना घुमाए हम एक नई स्थिति में ले जाएं तो उस स्थिति में समान वेक्टर प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि दो वेक्टर जो एक दूसरे के समानांतर हैं और उनका मैग्नीट्यूड समान है तो वो समान वेक्टर कहलाए जाएंगे। अब यहाँ पर वेक्टर हेतु कुछ सामान्य प्रचलित
सदिश राशियों को, जिसमें बल फोर्स और वेलोसिटी वेग आते हैं, दोनों ही फोर्स और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी होता है और उनकी एक निश्चित दिशा होती है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है वो फोर्स की स्ट्रेंथ बताता है या स्पीड को दर्शाता है। सिंबल के रूप में किसी वेक्टर ए बी को निम्न दो मेथड के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रथम में जो वेक्टर ए बी है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। दूसरे मेथड में ए बी के ऊपर एक तीर का निशान, जो ये दर्शाता है कि वेक्टर की दिशा ए से बी की ओर है, अर्थात टेल से हेड की ओर। तो जहाँ भी हमें किसी वेक्टर को प्रदर्शित करना है तो दोनों बिंदुओं को लिखकर और जिस दिशा में वो वेक्टर है उस दिशा में तीर का निशान लगाकर हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है एक ऑपरेटर जे की। तो जे ऑपरेटर एक मैथमेटिकल सिंबल है जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को दर्शाने के लिए काम में लिया जाता है। यदि हम x प्लस जे वाई की एक फॉर्म लें जो कि किसी वेक्टर की हो सकती है, तो उस स्थिति में x एक रियल नंबर है जबकि y एक कॉम्प्लेक्स नंबर। यदि किसी भी वेक्टर को जे ऑपरेटर से गुणा कर दिया जाता है तो उस स्थिति में वह वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही रहता है, केवल उसकी दिशा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाती है। अब यदि किसी वेक्टर पे एक बार जे ऑपरेटर लगाया जाता है तो वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमेगा। इस 90 डिग्री घूमे हुए जे, मान लो ए वेक्टर है तो जे ए को यदि हम वापस जे से मल्टीप्लाई करें तो ऐसी स्थिति में जे स्क्वायर ए आएगा और उसकी दिशा जे ए ऑपरेटर से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो मूल वेक्टर ए है उससे 180 डिग्री, लेकिन दोनों स्थिति में दिशा विपरीत हो गई तो जे स्क्वायर का मान -1 होता है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि जे जो है उसका मान √-1 होता है। इसलिए यह एक इमेजिनरी नंबर है। यदि किसी वेक्टर ई पर जे ऑपरेटर लगाया जाता है तो हमें न्यू वेक्टर जे ई प्राप्त होता है और यह वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर ई से
एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा हुआ होता है। जे ऑपरेटर के कारण वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वो अनचेंज्ड रहता है। जब जेई ऑपरेटर पर पुनः जे ऑपरेटर लगाया जाता है तो जो नया वेक्टर है जे स्क्वायर ई, वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अहेड ऑफ ई होता है। सिमिलरली जे क्यूब ई विल बी 270 डिग्री अहेड ऑफ द वेक्टर ई। तो हम कह सकते हैं कि जो जे स्क्वायर है, जे स्क्वायर ई वो माइनस ई होता है, जबकि जे क्यूब ई को हम माइनस जे ई, क्योंकि जे स्क्वायर की जगह हम रखेंगे -1, तो क्यूब की जगह रह जाएगा केवल जे ऑपरेटर। अब यदि जे फॉर ई की बात करें तो उस स्थिति में पुनः हमें ई वेक्टर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि J4 को लिख सकते हैं जे स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर। जे स्क्वायर का मान -1 है तो -1 इंटू -1 +1, तो J4 का मान हो गया +1 इंटू ई, तो ई। यहाँ एक डायग्राम के द्वारा ई पर जे ऑपरेटर के कारण पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाया गया है। जो मूल वेक्टर ई है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस के अलोंग है। जब जे ऑपरेटर लगाया जाता है तो हमें जे ई प्राप्त होता है और उसकी दिशा इमेजिनरी एक्सिस की ओर होती है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस की ओर। जे ई पर जब फिर जे ऑपरेटर लगाया जाता है तो जे स्क्वायर ई के केस में वो ऋणात्मक हो जाता है, अर्थात ई की विपरीत दिशा में। फिर जे ऑपरेटर लगाने पर जे क्यूब ई जो है वो जे ई के विपरीत दिशा में होता है, और जे फॉर ई जो ई के समान दिशा में हो जाता है। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जे ऑपरेटर का उपयोग जो 3 फेज अनबैलेंस्ड लोड्स हैं, सिमेट्रिकल फॉल्ट्स हैं, एसी सर्किट्स हैं, एसी नेटवर्क्स हैं, और जो डिफरेंट फेजर डायग्राम्स बनते हैं, सदिश आरेख, उनके अंदर जे ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। जे ऑपरेटर को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्लाइड में दर्शित अनुसार इसका उपयोग किया जाता है। रजिस्टर केस में जो इम्पीडेंस या प्रतिबाधा का मान है वो R के बराबर ही होगा और वो एक रियल क्वांटिटी होगी, जबकि एक इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए जे ओमेगा एल या कैपेसिटर के केस में 1/j⍵c, दोनों ही स्थिति में ये एक इमेजिनरी कहलाएंगे। यदि जे ओमेगा वो रियल इमेजिनरी एक्सेस पे होगा तो 1/j⍵c, यदि इसको लिख सकते हैं हम -j/ωc, वो नेगेटिव इमेजिनरी एक्सेस के ऊपर लाई करेगा। तो इस प्रकार हम आने वाले विद्युत इंजीनियरिंग के
विभिन्न विषयों में जब हम प्रतिरोध, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो वहाँ पर जे ऑपरेटर का उपयोग जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने में, फेज़र डायग्राम्स बनाने में, सदिश आरेख बनाने में तथा एसी प्रॉब्लम्स को हल करने में किया जाएगा। अब किसी भी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं। उसमें पहला है ए बराबर एक्स प्लस जे वाई, जहाँ पर एक्स रियल एक्सिस के ऊपर इस वेक्टर का कंपोनेंट है, जबकि वाई इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर इसका कंपोनेंट है। यदि हम वेक्टर की ओरिजिन से लेंथ या मैग्नीट्यूड आर मान लें और पॉजिटिव रियल एक्सिस से जो कोण है वो थीटा मान लें, तो ऐसी स्थिति में हम वेक्टर को आर एंगल थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने फेजर अलजेब्रा के तहत वेक्टर क्या होता है, जे ऑपरेटर क्या होता है, इनका उपयोग विद्युत इंजीनियरिंग में किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में प्रारंभिक अध्ययन किया है। धन्यवाद।